नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 10 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, मौसम, सभी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से अभी अभी 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा एस्टेट का परिणाम तैयार कर लिया है। प्रश्न पत्र और आंसर की पर आई करीब 18,000 आपत्तियों पर भी बोर्ड के विशेषज्ञों ने अपनी राय दे दी है। इसके अनुसार सभी के लेवल के प्रश्न पत्रों के कुछ कुछ प्रश्नों और विकल्पों में खामियां मिली हैं, जिनके बदले अभ्यर्थियों को ग्रेस अंक दिए जाएंगे। खामियां इतनी भी नहीं है कि री एग्जाम की नौबत आए, ऐसे में री एग्जाम की संभावनाओं पर विराम लग गया है। हालांकि बोर्ड के अधिकारी अभी विशेषज्ञों की राय के आधार पर प्रश्न और उनके विकल्पों की जांच कर रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव का कहना है कि एस्टेट का परिणाम तैयार है, कुछ औपचारिकताएं हैं जिन्हें पूरा किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की विभिन्न प्रश्नों और आंसर की पर आई आपत्तियों पर विशेषज्ञों ने अपनी राय दे दी है। इसके आधार पर ही मूल्यांकन किया गया है। अधूरे और मिसप्रिंट प्रश्नों के बदले अभ्यर्थियों को ग्रेस अंक दिए जाएंगे। ये लेवल और कोड अनुसार अलग अलग हैं। तो ये बड़ी अपडेट, एस्टेट परिणाम जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट, हरियाणा सरकार ने जॉब सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाया है। अब स्कूल शिक्षा विभाग के कंप्यूटर फैकल्टी, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट्स, डीआईटीएस के कर्मचारी और एचएसएससी के कर्मचारियों को भी जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। मुख्य सचिव ने स्कूल शिक्षा विभाग के महानिदेशक, एचएसएससी के चेयरमैन और सभी जिला उपायुक्तों को पत्र भेजकर कहा है कि इन चारों कैटेगरी के पात्र कर्मचारियों से कहा गया है कि वे आगामी 31 जुलाई तक आवेदन कर दें। संबंधित डीडीओ 7 अगस्त तक उस डाटा को वेरीफाई करेंगे और एचओडी 15 अगस्त तक वेरीफाई करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट, सरकार ने पात्र कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर 31 जुलाई तक आवेदन करने के लिए कहा है। संबंधित डीडीओ 7 अगस्त तक वेरीफाई करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट, 15 अगस्त तक वेरीफाई करेंगे एचओडी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मार्च 2026 में आयोजित 10वीं कक्षा के परीक्षा के प्रमाण पत्र, माइग्रेशन और कंपार्टमेंट कार्ड 23 और 24 जुलाई को वितरित करेगा। ये दस्तावेज प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों पर उपलब्ध होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्यालय, गुरुकुल और विद्यापीठों के मुखिया अपने परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र 23 जुलाई को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक और 24 जुलाई को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। जिला भिवानी के प्रमाण पत्र बोर्ड मुख्यालय के कमरा नंबर 44 में वितरित किए जाएंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि यदि विद्यालय मुखिया समय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ हो तो वे अपने विद्यालय के किसी भी अध्यापक या प्राध्यापक को इस कार्य के लिए अधिकृत कर सकते हैं। समय पाठी परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से उनके पते पर भेजे जाएंगे। यदि किसी अप्रिय कारण से विद्यालय निर्धारित तिथियों पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो वे बाद में बोर्ड मुख्यालय से इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भिवानी के स्थानीय पंचायत भवन में 26 जुलाई को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा, जिसका उद्देश्य भिवानी विधानसभा क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का जीवन उत्थान करना है। मेले में जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित 19 विभागों द्वारा स्टॉल लगाई जाएंगी। इस मेले में 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। ऐसे परिवारों में से किसी भी एक व्यक्ति को उसकी योग्यता और इच्छा के अनुसार पात्रता के अनुरूप एक योजना का लाभ दिलाने के लिए मौके पर ही आयोजन कराया जाएगा। तो भिवानी में 26 जुलाई को परिवार उत्थान मेला, 19 विभाग लगाएंगे स्टॉल। एडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भिवानी विधानसभा क्षेत्र में करीब 3078 लोग आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। इन सभी परिवारों को फोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि वे इस अंत्योदय मेले में शामिल हों और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बात करते हैं मौसम की। हरियाणा में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और प्रदेश भर में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 23 तारीख को भी बारिश के आसार बन रहे हैं। इसके बाद मानसून का असर कम हो जाएगा, मगर 27 जुलाई से फिर मानसून एक्टिव होगा। तो राज्य के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों जैसे पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में पीजी कोर्स में दाखिले के लिए कट ऑफ सूची का शेड्यूल जारी कर दिया है। विभाग ने 30 जुलाई को पहली कट ऑफ सूची जारी करेगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 26 जुलाई तक चलेगी। तो ये बड़ी अपडेट। पीजी में प्रवेश का शेड्यूल जारी, 30 को आएगी पहली कट ऑफ। हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल कैडर की ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी कर्मचारियों के एचआरएमएस डाटा और संबंधित दस्तावेजों को अपडेट व सत्यापित करने के निर्देश जारी किए हैं।
महानिदेशक उच्च शिक्षा कार्यालय की ओर से जारी आदेश में सभी जिला उच्च शिक्षा अधिकारियों, डीएचईओ, सरकारी कॉलेजों, पुस्तकालयों और एनसीसी इकाइयों के प्राचार्यों, डीडीओ और चेकर को 30 जुलाई 2026 तक यह कार्य पूरा करने को कहा गया है। तो एचआरएमएस अपडेट के बिना नहीं होगी प्रिंसिपल तबादला प्रक्रिया। हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग का कॉलेजों को निर्देश 30 जुलाई तक रिकॉर्ड सत्यापित कराएं। तो 3 काम प्राथमिकता से पूरे करने होंगे। सर्विस वेरिफिकेशन, संबंधित कैडर के सभी कर्मचारियों की सेवा का सत्यापन कर 30 जून 2026 तक का रिकॉर्ड एचआरएमएस में अपडेट करना। कर्मचारियों के रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की त्रुटि, कमी या गलत प्रविष्टि की पहचान कर उसे दस्तावेजों के आधार पर ठीक करना। कर्मचारियों द्वारा दर्ज आपत्तियों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध निस्तारण करना। तो ये बड़ी अपडेट। तो वहीं सरकार ने सरकारी कर्मियों के होम टाउन यानी गृह नगर और स्थायी पते को लेकर चल रही उलझन दूर कर दी है। मानव संसाधन विभाग ने निर्देश जारी कर स्पष्ट किया कि नौकरी के दौरान कर्मी अपना स्थायी पता बदल सकता है, लेकिन उसका होम टाउन नहीं बदलेगा। सरकार ने कहा कि होम टाउन और स्थायी पता दोनों अलग अलग हैं। यदि कोई कर्मी नौकरी के दौरान किसी दूसरे शहर में स्थायी रूप से रहने लगे या वहां मकान खरीद ले तो सक्षम अधिकारी की मंजूरी से उसका स्थायी पता बदला जा सकता है। इससे उसके होम टाउन में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि गजेटेड अधिकारियों को उनके होम जिले में नियुक्ति नहीं की जाएगी। साथ ही जिन कर्मियों के होम टाउन या स्थायी पते में पहले ही नियमों के तहत बदलाव को मंजूरी मिल चुकी है, उनके मामलों की दोबारा समीक्षा नहीं होगी। तो ये नौकरी के दौरान स्थायी पता बदल सकेंगे, होम टाउन नहीं। तो ये बड़ी अपडेट हरियाणा सरकार की। पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।